तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक खूबसूरत नर्स इसको दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में अपने मैरिज की देखभाल कर रही थी। मैरिज एक बुढ़िया औरत थी जिसकी हालात बहुत ज्यादा खराब होती है। उसको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी, इसीलिए वो नर्स जिसका नाम होता है वो सौरभ के पास आई है और उसके लिए ऑक्सीजन को बैंड कर देती है। उसके सांस लेने के पाइप को भी उसने बैंड कर दिया था, इस वजह से उसे बुढ़िया औरत की सांस बैंड होने लगी थी। हैरानी की बात ये थी, उसके बाद हॉस्पिटल में जेंट शोर मचा देती है, डॉक्टर को बुलाती है। जब डॉक्टर जाकिर उसे बुढ़िया औरत को बच्चा रही थी, मौसी के पास खड़ी हंस उसे देखकर इस बात का अंदाज लगाया जा सकता रही थी। यहाँ पर हमें पता चला है एक साइको पागल नर्स है, उसे अपने मरीज को दुख तकलीफ में देखना अच्छा लगता था कि उसे अपनी ऐसी हरकत पर जरा सा भी पछतावा नहीं था। इसके पास एक घर पर शिफ्ट होता है जिसमें मेरा नाम की लड़की अपने हस्बैंड और बेटे के साथ रही। उसका हस्बैंड जब उससे बातें कर रहा होता है तो उनके पास उसका बेटा आता है जो कह रहा था, मॉम मेरे पाँव में दर्द हो रहा है। यहाँ पर हमें पता चला है कि मीरा के बेटे को एक बीमारी थी जी वजह से वह सहारे के बगैर ऐसा ही तरह से चल नहीं पाता था। मेरा अपने हस्बैंड से अपने बेटे के बारे में बात करती है कि खुद से सीढ़ियाँ चढ़ता उतरता है। मुझे उसे देखकर बहुत डर लगता है, कहानी उसे कुछ होना चाहिए। मेरा का हस्बैंड सुनकर कहता है, वो काम डाउन यार, इतना मत डारा करो, कुछ नहीं होता हमारे बेटे को। तभी हम यहाँ पर मीरा के घर में गैंगसे को नर्स को देखते हैं जिसे मेरा नहीं अपने बेटे की देखभाल के लिए रखा था। यहाँ पर फैमिली मेंबर की तरह मीरा के घर में रहा करती थी। अब यह चारों मिलकर नाश्ता करते हैं। नाश्ते के दौरान मेरा के बेटे ने अपनी स्ट्रेचेज भी सखियों को नीचे गिरा दिया था जिसका सहारा लेकर वह चला करता था, मगर जैसे हम जानते हैं वह सही कम थोड़ी कर सकती है। उसने उसके पेज को ढीला कर दिया था कि मीरा का बेटा जब उन्हें लेकर चले तो वह नीचे गिर जाए। यह सब अपने मजे के किया करती थी। जैसा कि हमने कहानी ऑफिस जाने के लिए तैयार था, वह मीरा के पास खड़ा होता है। उन्हें इतना करीब देखकर गावरान मीरा से जुलूस हो रही थी क्योंकि वो मेरा के हस्बैंड को पसंद करने लगी थी। मीरा के हस्बैंड के जाने के बाद उसके दोस्त घर पर आई है जो मेरा से बैठी बातें कर रही थी। कभी गैंग मीरा के बेटे के साथ खेलने के बहाने उनकी बातें सुनने लगी थी। मीरा की दोस्तों से कह रही थी, मेरा तुम्हें अपने बेटे के लिए किसी और नर्स को रखना होगा। मुझे लगता है तुम्हारा बेटा और हस्बैंड गोइंग को कुछ ज्यादा ही पसंद करने लगे हैं। मीरा अपनी दोस्त को कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम ज्यादा ही सोच रही हो। इसी दौरान मीरा को अपने बेटे की आवाज आई है जो पैसा क्योंकि टूटने की वजह से नीचे गिर गया था। जैसा कि हमें तो पता है यह सब गण ने किया था अपने बेटे के गिरने की वजह से गैंग को बहुत डांटती है क्योंकि उसे ऐसा गर रहा था कि उसने ही उसके बेटे का सही से ख्याल नहीं रखा। उसका बेटा मेरा से कहता है, नहीं मॉम यह गान की वजह से नहीं हुआ, इसमें सारी मेरी गलती थी। मेरा डॉक्टर को कल करती है और उसने अपने बेटे के लिए नई साथियों को मंगवा लिया था। नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं समझ सकती हूँ तुम एक माँ हो और माँ अपने बच्चे के लिए बहुत फिक्रमंद होती है, और हालांकि हम तो जानते हैं ये सब कुछ ज्ञानी किया था। इसके बाद वो मेरा के लिए एक चाय बनती है जो शायद आराम के लिए थी। हम मीरा को देखते हैं जो उसे सोसाइटी को ज्वाइन करती है जिसमें उसके बेटे जैसे लोग थे। उन सबको ऐसे ही बीमारी थी। मेरा उन्हें बताती रन लगती है, कहती है, मुझे बहुत बड़ा लगता है, मेरा बेटा आम बच्चों की तरह खेल नहीं पाता। सब सुनकर कहती है, हम समझ सकते हैं क्योंकि हम भी इस बीमारी में कई बरसों से जी रहे हैं। इसके बाद वो घर पर आई है, उसे चाय देती है जो उसने उसके लिए बनाई थी। मेरा चाय पीते ही सो गई थी। कुछ देर के बाद डॉक्टर घर पर आई है। जब मेरा सो रही थी तो वो उसके बेटे की स्ट्रेचेज भी साथ क्या लेकर आई है। वह डॉक्टर मीरा के बेटे को देने जा रही थी और कहती है, मैं इसे दे दूंगी। जाते हुए डॉक्टर कहती है, मैं तुम्हें जानती हूँ, मैंने तुम्हें कहानी देखा है। साथ ही वो ये भी कहती है, मुझे जैसे ही याद आएगा आई प्रॉमिस, मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई थी इस शाम को और उसे डॉक्टर के घर पर जाती है और उन्हें बताती है, आपने सही कहा था कि आप मुझे जानती हैं, मैं भी अक्सर आप ही को याद करती हूँ। इतना खाने के बाद उसने डॉक्टर को पढ़कर उसके बाजू में जंक्शन लगा दिया था। यहाँ पर हमें पता चला है कि कहानी की
शुरू में गवाह जी बुद्धि औरत को करने की कोशिश की थी, उसकी जान इसी डॉक्टर ने बचाई थी, मगर अब गोयन को डर था कि कहानी ये बार डॉक्टर मीरा के हस्बैंड को ना बता दे, इसलिए उसने ड्रग वाला इंजेक्शन लगाकर उसे मार दिया था। इस रात मीरा को एक आदमी की कल आई है जो अपना नाम डेविड बता रहा था। कहता है, मैं इस सोसाइटी का मेंबर हूँ जो तुमने अपने बेटे की बीमारी की वजह से ज्वाइन की है, और साथ ही वह यह भी बताता है जो बीमारी तुम्हारे बेटे को है वो बीमारी मेरे बेटे को भी है कि सुनकर मेरा थोड़ा उदास हो जाती है और उसे आदमी की तस्वीर देखने का कहती है, मगर डेविड ने अपनी प्रोफाइल में जो तस्वीर लगी थी वो थोड़ी ब्लाइंड धुंधली होती है, जैसे वो सही तरह से देख नहीं पा रही थी। यहाँ पर डेविड बताता है कि उसकी वाइफ मार चुकी है, इसीलिए मैंने अपने बेटे के लिए एक नर्स को रखा है। मेरा ये सुनकर कहती है, तुमने बहुत अच्छा किया। तभी यहाँ पर हमें पता चला है डेविड नाम का आदमी कोई और नहीं बल्कि जो कंप्यूटर की मदद से आवाज बदलकर मीरा से बात कर रही थी। सुबह को मीरा के घर उसकी दोस्त आई है, जहाँ पर आते ही उसने मीरा के हस्बैंड की शर्ट पर कुछ गिरा दिया था। मीरा के हस्बैंड की शर्ट साफ करने लॉन्ड्री में ले जाती है। तभी मीरा की दोस्त जब अंदर जाकर उसका पर्स लेने गई थी तो वह देखते हैं। उसे यह देखकर थोड़ा लगता है और उसे शक भी हो गया। अपने दोस्त मीरा को नहीं बताती क्योंकि उसे डर था कि कहानी उसकी फैमिली खराब ना हो जाए। रात को दोबारा सीक्वेंट डेविड बनकर मीरा से बात करती है और उसे उसके बेटे के बारे में पूछती है। मीरा बताती है कि हाँ, मेरा बेटा अभी कुछ नॉर्मल है, मगर मुझे उसे दिन बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जी। दिन वो गिर गया था। इतनी बातें करने के बाद को और जल्दी से मीरा के पास जाती है ताकि वो उसे पकड़ सके कि वो किसी आदमी से बात कर रही है, और इस खेल में वो कम यहाँ भी हो गई थी। जाते हुए वह मीरा के हस्बैंड से कहती है, मैंने अभी मीरा को सुना कुछ शायद किसी से बात कर रही थी। वह चाहती थी कि मीरा का हस्बैंड उसे पर शक करे और मीरा को छोड़ दे, मगर यहाँ पर उसकी गेम उल्टी हो जाती है। मेरा हस्बैंड अपनी बीबी के हक में बोलना है और कहता है वह बहुत ज्यादा कम कर रही है, आजकल उसकी नींद भी पूरी नहीं होती, शायद इसी वजह से वह थोड़ा परेशान भी रहती है। को इन सारी बातें सुनकर मेरा के हस्बैंड के गले गकर गुड नाइट बोलकर चली गई थी। गोयंतर किसी भी तरह मीरा के हस्बैंड बन चाहती थी। अगली सुबह हम देखते हैं गोयम और मीरा का हस्बैंड किचन में थे को और हमेशा मीरा के हस्बैंड के पास रहने के बहाने तलाश किया करती थी। मीरा जब सोकर उठाती है तो गाने उसके घर के सारे कम कर दिए थे। तभी उसे उसकी दोस्त की कल आई है जो मीरा से शुक्रिया बोलती है, ये कहकर कि तुमने मेरे बर्थडे को याद रखा। मगर मेरा थोड़ी कंफ्यूज और हैरान होती है क्योंकि उसने फूलों को नहीं भिजवाया था को और उसके पास आई है और बताती है कि तुम अपनी दोस्त की बर्थडे को भूल गई थी ना, तो मैंने उसके घर में फूल भिजवा दिए। मेरा चलते हुए बेहोश होने लगती है, गोयनों से बचाकर सोफे पर ले आई थी। मेरा कहती है कि शायद मुझे किसी डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए इस बड़े में, तो मेरे हस्बैंड से कोई बात मत करना। गोयन कहती है, तुम्हें डॉक्टर के पास जान की क्या जरूर है, मैं तुम्हारा ब्लू बोन को लेकर लैब में टेस्ट करवा दूंगी। अब रात को गुण दोबारा से डेविड बैंड कर मीरा से बात करती है। मीरा उसे अपनी परेशानियां के बारे में बताती है। तभी यहाँ पर उसका हस्बैंड और बेटा गए थे, जिन्हें देखकर मेरा कल को कट कर देती। मेरा अपने बेटे को कमरे में ले जाना बता दी थी, मगर तभी उसे सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है और वो सोफे पर ही सो जाती है। तभी उसे मैसेज आता है डेविड एक फ्रॉड है। सुबह को जब मीरा का हस्बैंड उसके पास आता है तो वो उसके फोन पर मैसेज देखा है। उसे कुछ समझ नहीं आई कि डेविड कौन है और मीरा क्यों सी बातें करती है। वहीं पर उसका बेटा भी इस बात को सोचता है कि उसकी मॉम इतना ज्यादा क्यों सो रही है, मीरा के घर के सारे काम क्या करती थी, फिर भी मीरा उसे गलत समझती थी, इसीलिए अब वो उनसे माफी मांगती है। इनको अब ये लगे लगा था सभी उसे पसंद करते हैं। तभी मीरा के पास उसे आदमी का फिर से मैसेज आता है कि डेविड फ्रॉड है, जिसे पास बैठे ग्वार ने भी पढ़ लिया था। मीरा किसी तरह खुद को ऑफिस जाने के लिए तैयार करती है और ऑफिस ए गई थी। वह अपनी दूर से मिलकर उसे बताती है कि मेरी ब्लू रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई है, सही कहा था, मुझे सिर्फ आराम की जरूर है। उसकी दोस्त कहती है, तुमसे एक बात कहूँ, मैं उसे डॉक्टर को दिखाऊं जिसका गन से कोई लेना देना ना हो, वह डॉक्टर को ना जानती हो। तभी उसे वहाँ पर एक मेल आई है जो डेविड की थी, जिसमें हुआ था वह आदमी जो मेरे
मैसेज कर रहा है, वह तुम्हें बदनाम करना चाहता है। तभी उसे आदमी की भी मेल आई है जो कह रहा था तुम्हारे बेटे की जान को खतरा है। ही दोनों मिल पड़ने के बाद मेरा घर ए जाती है और बहुत ज्यादा परेशान भी थी। इस बड़े में उसने गोयन को भी बता दिया था और कहती है उसे आदमी से मिलने में शाम को कैसे मैं जान वाली हूँ। ये सभी बातें मीरा का हस्बैंड भी सुन लेट है, जिसे अब लगे लगा था कि जिनकी बातें सच है उसकी बीवी उसे धोखा दे रही है। अगली सुबह मेरा वो साथ में से मिलने एक ऐसे में जाती है जो अल में डेविड था। वो बताता है मेरा नाम डेविड है और मेरी कभी भी तुमसे कोई बात नहीं हुई। वो ये भी कहता है कि मेरी बीबी को ब्लू कैंसर था। उसे एक दिन एक आदमी की कल आई जोर से बातें किया करता था। उसने उसे डॉक्टर के पास जान से माना किया, जी वजह से मेरी बीबी उसकी सारी बातें मानने लगी और इसी वजह से उसकी मौत हो गई। तस्वीर भी दिखता है। तभी मीरा को पता चला है कि यह तस्वीर तो इस आदमी की है जो अब तक मीरा से डेविड बनकर बातें कर रहा था, लेकिन अभी भी मीरा को गण पर कोई शक नहीं हुआ था। तभी बाहर हम उसके हस्बैंड को देखते हैं जो मीरा का पीछा करता है। यहाँ तक आया था वो अपनी बीबी को डेविड से गले मिलते हुए भी देखा है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि मीरा सच में उसे धोखा दे रही है। उधर में मीरा की दोस्त आई थी जो उसे उसका बैंक देने आई है। ग्वेन घर पर उसके बैग को ले लेती है। तभी मीरा की दोस्त को इसे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मीरा के हस्बैंड को पसंद करती हो। मैंने उसे दिन तुम्हें शर्ट सुनते हुए देख लिया था। मीरा की फैमिली से दूर रहो। अगर तुमने उन्हें जरा सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तुम मुझे बड़ा कोई नहीं होगा इतना कहकर मुझे वहां से जान वाली थी तो को और पीछे से एक बड़े से उसे पर हमला कर देती है और बेहोश करके उसे गाड़ी में बिठाकर सुनसान जगह पर ले गई थी। उसे करने के लिए उसने उसे भी ट्रक वाला इंजेक्शन लगा दिया था और फिर वहीं पर छोड़कर जब वो घर आई है तो मीरा को देखते हैं जो खाना बना रही थी। वह इन बटन में उसे लगाकर उसे चाकू को चुरा लेती है, जिससे मेरा सब्जियां काट रही थी उसे पर उसकी ब्रो के निशान थे। उसे लेकर अब वह डेविड के घर चली जाती है और यहाँ पर हमें पता चला है कि गण पहले डेविड की बीबी की नर्स रह चुकी थी और इसने आदमी बनकर उसे बातें की और डॉक्टर के ट्रीटमेंट को रोकने का भी कहा। यहाँ पर ग्वेन इस चाकू से डेविड को भी मार देती है और उसके पास मीरा की फोन को गिरा दिया था जो उसने उसके ब्लू टेस्ट के लिए लिया था, जिसने लगी कि डेविड का खून मेरा नहीं किया है। उसे रात मीरा का हस्बैंड भी नशे की हालात में घर आता है क्योंकि वो अपनी बीबी की वजह से ये बहुत ज्यादा परेशान था। गण उसकी ये हालात देखकर उसके करीब आने की कोशिश करती है, मगर मेरा का हस्बैंड अभी भी अपनी बीबी के बारे में ही सोच रहा था। सुबह को मेरा जब नींद से उठाती है तो वह मैसेज देखते हैं जो डेविड का था, जिसमें लिखा था कि मैं अपने लिटिल बॉय की वजह से सो नहीं सका। तभी मेरा की नज़र उसे पोर्टल पर पड़ती है जो उसके हाथ में थी। जी पर लिखा हुआ था लिटिल बॉय ने लिखा था। उसे याद आता है कि डेविड और हमेशा लिटिल बॉय लव से इस्तेमाल दिया था। उसमें उसे पानी में मिला हुआ कुछ पाउडर समय सोस होता है। यहाँ पर मीरा को यह बात समझ आ गई थी कि ग्वेन उसको पानी में कुछ मिलकर देती है जिससे उसे नींद आया करती थी। इसके बाद मेरा अब ग्वेन के कमरे में जाती है जहाँ पर उसे किताब मिली थी जिसमें जहरीली दवाइयाँ के बारे में लिखा हुआ था। उसे बेड के नीचे से भी बहुत सी जहरीली दवाइयाँ मिलती है। इसी दौरान वो देखते हैं कि गण घर पर आ गई थी। मीरा जब तक बजा खोलता है तो समझ जाती है कि उसने बोतल से पानी नहीं पिया, जी वजह से वो अब तक जग रही थी। इसीलिए वो दोबारा से दवाई मिला पानी देकर कहती है इसे पी लो और आराम करो। वो मीरा के बेटे को साथ लेकर हॉस्पिटल चली गई थी जहाँ पर वो उसकी थेरेपी करवाया करती थी। मेरा अपने बेटे को रोकना चाहती थी मगर वो नहीं रुकता और गण के साथ चला गया। सारी कारनामों के बारे में बता रही थी, साथ ही उसने अपने हस्बैंड को भी कल करके इस बारे में बता दिया था। पुलिस स्टेशन जान लगती है लेकिन तभी घर पर आ गई थी। उसे पता चल चुका था कि मीरा को उसके बारे में सब पता चल गया है। वह जब घर आई है तो मीरा का बेटा उसके साथ नहीं था। मीरा उसे अपने बेटे के पास चलने का कहती है। रास्ते में जाते हुए वन मीरा को बताती है कि तुम जानती हो मैंने इतने साल नर्स का काम किया है, मुझे आज तक अभी भी किसी ने फैमिली मेंबर की तरह नहीं रखा। जैसे तुमने मुझे अपने घर में जग दी तो तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें मार कर तुम्हारी जगह ले लूंगी और एक अपनी नई फैमिली बनाऊंगी। क्वीन ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि
वो मीरा के हस्बैंड को पसंद करती थी। दूसरी तरफ मीरा का हस्बैंड भी घर पर रह जाता है। उसे जब मीरा घर पर नहीं मिलती तो उसे उसका फोन मिलता है जिसमें वह उसकी रिकॉर्ड की गई वीडियो देखा है, जिससे उसे भी गिनती असलियत का पता चल गया था। उधर दूसरी साइड पर मीरा को लेकर अपने घर आ गई थी, जहां पर वह उसे बताती है, मैंने डॉक्टर तुम्हारी दोस्त और डेविड को मार दिया है, अब तुम्हारी बड़ी है। यह सुनकर मीरा को अपने बेटे की फिक्र होने लगी थी। वह अपने बेटे को गण के घर पर ढूंढने लगती है। वह कहती है, तुम्हारा बेटा तो अभी क्लिनिक में है। मैं अब यहाँ पर तुम्हें करने आई हूँ और मैंने उसे चाकू से डेविड को मारा है। जी पर तुम्हारी उंगलियां के निशान है। पुलिस तुम्हें कातिल समझेगी और तुमसे तुम्हारा बेटा और हस्बैंड नफरत करेंगे। कभी मेरा जब यहाँ से भागने लगती है, उसे पकड़ लिया था और उसका गला दबाकर उसे करने की कोशिश कर रही थी। मेरा किसी तरह से एक बर्तन उठाकर वो इनके सिर पर देकर मारती है, जिससे वो जख्मी हो गई थी और बेहोश भी हो जाती है, और जिसके बाद मेरा फौरन से अपने घर की तरफ निकाल गई थी। कहानी के आखिर में हमें मेरा उसका हस्बैंड और बेटा दिखाया जाता है, जो फिर से एक खुशहाल जिंदगी गुजरते लगे थे। वहीं पर ग्वेन को इतने सारे फोन करने के जुर्म में सजा हो गई थी। तो देखा आपने गण कितनी खतरनाक थी। अगर आप किसी को भी घर पर रखें तो उसके बड़े में पूछताछ जरूर कर लेने। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।